आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कोरोना से हुई अमवात के मुआवजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड-19 में अपने रिश्तेदारों को खो दिया है, वो अभी तक मुआवजा स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं। इसके लिए हुकूमतों को वसी तशहीर करनी चाहिए और ऐसा निजाम भी बनाना चाहिए जहां लोग ऑनलाइन मुआवजे का दावा कर सके। जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया है कि 2 हफ्तों के अंदर एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा जहां कोरोना की वजह से होने वाली अमवात के मामलात के लिए मुआवजे का दावा किया जा सकता है। सुशील हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील, कोविड अमवात के हवाले से समाअत हुई, क्या कुछ इस समाअत में कहा गया? जी देखिए मुनज्जा, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि कोरोना काल में जिन तमाम परिवारों ने अपने अपने तमाम लोगों को खोया है उनको फिलहाल मुआवजा देने की बात कही गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 50,000 रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा और तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो मुआवजा 50,000 की राशि तो रखेंगी, लेकिन अगर इस राशि को वो बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने आज स्पष्ट बात ये आया कि आखिर तमाम जो पीड़ित परिवार हैं उनको ये नहीं पता है कि आखिर वो मुआवजे के लिए क्लेम कहाँ करें, कौन अधिकारी है, किससे वो मुलाकात करें। अगर वो अपनी अर्जी दें तो फिर जिला स्तर के अधिकारियों में कौन से अधिकारी ऐसे हैं जिनको वो फिलहाल अपना ये एप्लीकेशन सबमिट करें। केंद्र सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि कोरोना से तमाम जो पीड़ित परिवार हैं जो मुआवजे के लिए इच्छुक हैं उनके लिए एक पोर्टल जो है वो 2 हफ्ते के भीतर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और तमाम जो पीड़ित परिवार हैं वो उस पोर्टल के द्वारा अपने अपने जो क्लेम हैं वो सैंक्शन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारा जो आदेश है उस आदेश के बावजूद भी तमाम राज्य सरकारें हैं, चाहे वो हरियाणा हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, इन तमाम राज्यों ने अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम राज्य सरकारों को इस पूरे मामले में संवेदनहीन होने की आवश्यकता नहीं है, जबकि तमाम लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है और तमाम राज्य सरकारें इस दिशा में काम करें। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कोर्ट में आश्वासन दिया है कि 2 हफ्ते के भीतर ऑनलाइन पोर्टल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा ताकि तमाम जो लोग हैं जिनको मुआवजा चाहिए वो उस पोर्टल के द्वारा अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो केंद्र सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है उस आश्वासन को लेकर तमाम राज्य सरकारें कितनी तेजी से काम करती हैं। जी बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।